I think the meaning of love changes, the sense of love changes with the change of time and mind, with the passage of time when you become older and when you grow mentally, either mentally. और ये जो ग्रो होना है, ये अगर आप फिज़िकली ग्रो करते हैं तो इसका मतलब आप मेंटली भी थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी टोटल अटेंशन आपकी मेंटल ग्रोथ पे है और फिज़िकल ग्रोथ उसके साथ है तो दैट्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा, जो मतलब है लव का वो तब्दील होता है उम्र के साथ, ये मेरा मानना है। जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपको एक-दूसरे को देखना, आप बातें करना, आप एक-दूसरे को देखकर दिल का धक-धक होना, दिल का धक-धक होना, ये सारी अलामात हैं प्यार की। अब उस उम्र में पता नहीं होता कि लव क्या है, लेकिन कर रहे होते हैं। उसमें सेक्सुअल अराउज़ल्स भी हैं, हार्मोनल अबंडेंस की वजह से एंड ये सारी रीज़न्स भी मौजूद हैं। अब वो अपने बड़ों को ये इल्ज़ाम देते हैं कि आपको पता नहीं है कि लव क्या है, और बड़े कहते हैं कि आपको नहीं पता कि लव क्या है। लेकिन आई हैव सीन all over the world through reports and in my personal experiences and observations in the society where I'm living, कि ये जो लव है ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता, ये रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट नहीं होता, यानी मैरिजेस निकाह की शक्ल में। And most probably I don't encourage about it. The meaning of love is different from person to person. और अगर डेप्थ में जाओ तो फिर रूह जब बोलती है तो वो तो हकीकत बोलती है। अब उम्र गुजरने के साथ जब एहसास होता है कि लव इज़ जस्ट, जब मतलब 25-30 साल की उम्र के करीब होते हैं, जब सेक्सुअल अराउजल्स ये वो कंट्रोल हो जाते हैं एंड मेंटल इंटेलेक्ट जो है वो बढ़ चुकी होती है, यू फील दैट इट्स टोटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम बाई आप आप उसकी टोटल आउटर अपीयरेंस के ऊपर नहीं जाते, टोटली टोटली अपीयरेंस के नहीं, आप उसकी कैपेबिलिटीज़ के वो कितना बर्दाश्त कर पाता है, कितना सब्र है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से जज करता है, टोटल अंडरस्टैंडिंग विद एवरी पर्सपेक्टिव। मैं इसको बयान नहीं कर पा रहा अभी उतनी डेप्थ के साथ, बट आई विल डू दैट कि पहले मैं इसको थोड़ा सा सोच के फिर आपको बयान करूँ। लेकिन इस हिसाब से वो अक्सर लॉन्ग टर्म चलते हैं जो पेरेंट्स